हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजिलिक एसिड। उसमें से हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स के सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अब आज स्टार्ट होने वाला है हम लोग का टॉपिक जो है वो कार्बोजिलिक एसिड का टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक लगाते हैं कार्बोजिलिक एसिड। तो टॉपिक लगाते हैं, लगा दीजिए एकदम प्यार से, कार्बोजिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोजिलिक एसिड। ये आपका टॉपिक हो गया। अब यहां पे देखना है कि हम लोग का तो टॉपिक जान गए कि हम लोग को आज कार्बोजिलिक एसिड के, ये एकदम मेन टॉपिक है, इसको ऊपर में लिखिएगा। इसमें क्या करना है कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों को देखना है कि इसको कहते हैं क्या है, किसे कहते हैं, क्या होता है, तब कार्बोजिलिक एसिड कहेंगे। इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के होंगे, उसके अलावा नोमेनक्लेचर, कितने सिस्टम से लिख सकते हैं, वो चीजें देखेंगे। आइसोमरिज्म को देखेंगे, फिर उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख के आगे फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में इसका उपयोग को हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, कॉपी और कलम को साथ में लेके बैठना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये होता है CO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और ये क्या होता है, प्लस इसमें क्या आ जाता है, वो H ग्रुप आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, CO को कार्बोनाइल, इसको क्या कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइल कहते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाता है, इज इक्वल टू, जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, इधर C, यहां पे वो, और इधर क्या है, आके तो जुड़ जाएगा ना, COOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल, CARBOXYL, कार्बोक्साइल ग्रुप। तो सिंपल सा बता सकते हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्साइल, दैट मीन COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। तो 2 लाइन लिख दे नीचे, चलो लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके नीचे लिखते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which contain carboxyl functional group, carboxyl, that means COOH functional group, carboxyl functional group in their molecule, are called कार्बोजिलिक एसिड्स। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोजिलिक एसिड के नाम से जानेंगे। यहां S लगाएं, यहां R लगाएं, इसलिए कार्बोजिलिक एसिड्स हो जाएगा। नोट कर लिए, हल्का सा आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे करके RCOOH, ऐसे करके डिनोट हम लोग कर सकते ना। यहां तक लिखिएगा, ऊपर हम क्लियर कर रहे हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि वेयर R इज इक्वल टू, R के जगह पे हम लोग क्या क्या चीजों को रख सकते हैं, यहां पे हम लोग H को भी रख सकते हैं, CH3 सबको भी रख सकते हैं, बेंजीन रिंग वाले को भी रख सकते हैं। तो वही लिख दे रहे हैं, वेयर R इज इक्वल टू H रखेंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। वेयर R इज इक्वल टू H
अल्काइल और एराइल ग्रुप। अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लें। चलो एग्जाम्पल देर ना करते हुए एग्जाम्पल को लिखते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल, HCOOH। H ले ली और लेना चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं, CH3COOH। और भी लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, और भी चीजें ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं। ये तीनों में से अल्काइल, एराइल और H में से। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो कार्बोजिलिक एसिड क्या होता है, ये चीजों को हमने समझा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या कहा जाता है एग्जाम्पल्स के बाद, कि अगर हम लोग लेते हैं, देखिए द हायर कार्बोजिलिक एसिड्स हैविंग 12 से 18 कार्बन अगर रहेगा, कोई कार्बोजिलिक एसिड ले रहे हैं जिसमें कितना कार्बन होना चाहिए, 12 से लेकर 18 कार्बन तक अगर हो तो ऑप्टेन, तो उसको हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, कहां से, फैट से, चर्बी से। हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा के, चर्बी को ही हाइड्रोलिसिस करा के हम लोग हायर कार्बोजिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, 12 से लेकर 18 तक हो सकती है। और उस हायर कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हायर फैटी एसिड्स या सिंपल सा फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो चीजें प्राप्त कहां से कर रहे हैं, फैट से कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स के नाम से जानेंगे। बातें क्लियर हो रही है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे देखते हैं कि फैट से कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, CH2, CO और C17H35, यहां CH, CO, C17H35। आप 10th क्लास में पढ़े थे सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, CH2, CO और C17H35। ठीक है, ये क्या है आपका फैट है, ये क्या है आपका फैट्स। अगर इसका नाम जानना चाहें तो इसका नाम होता है ग्लिसराइल, ग्लिसराइल ट्राई अस्टीरेट, अस्टीरेट, STERAT। इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देते किसके साथ, NaOH के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये बबुआ कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा। तो देखिए ये यहां पे क्या करेगा, ये H प्लस में टूटेगा, तो यहां से यहां तक किसमें टूटेगा, माइनस में टूटेगा। अब देखिए यहां पर भी है, यहां से यहां तक अगर H प्लस में टूटेगा तो ये क्या होगा, माइनस में, मतलब यहां पे इसका टूटने वाला है, यहां पे टूटेगा, यहां पे टूटेगा, टूट रहा है ना। तो ये प्लस है तो प्लस वाले के साथ क्या आएगा, वो Na आएगा, और ये वो माइनस वाला है तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो देखिए तो क्या बन जाता है, तो ऐसे करके देखिए ध्यान दीजिएगा, CH2 आगे वो है, वो के साथ कौन आ रहा है, देखिए ध्यान से H आ रहा है, यहां वो है माइनस में, यहां पे क्या है H है प्लस में, तो वो के साथ क्या जा रहा है, H हो जा रहा है। तो देखो ये कैसे हो जा रहा है, CH में क्या हो गया, वो H यहां पर भी, और यहां पर भी CH2, और यहां पे क्या हो गया, वो H हो गया, ये टूट गया। अब ये टूट गया, ठीक है, उसके बाद देखना है कि टूटने के बाद H कितने जगह पे ले रहा है, 1 2 3, तो कितना गुना करना पड़ेगा, यहां पे 3 गुना। हम लोग को कितना गुना कर देते हैं, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना कर दिए। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो टूट रहा है देखो कितना टूट के निकल रहा है, 1 2 3, है ना। ये तोड़ के हम लोग निकाल देते हैं, तोड़ के चलो निकाल रहे हैं, C17H35, C वो था, और यहां से क्या आ रहा है, वो Na, एक वो और एक वो, कितना हो गया, 2 वो, लास्ट में क्या जा रहा है, Na, कितना गुना, 3 गुना।
यही आपका क्या है, शॉप है। ये क्या बन गया आपका, शॉप बन गया। इसका नाम क्या होता है, सोडियम अस्टीरेट, सोडियम अस्टीरेट। क्लियर है। इसका नाम क्या होता है, हल्का सा देख लीजिएगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, ग्लिसरीन, CERENE, ग्लिसरीन, जो लगाते हैं फेस को अच्छा करने के लिए। अब देखिए इस रिएक्शंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहां पे ये जो सॉप प्राप्त हो रहा है, सॉप में हम लोग क्या कर देंगे, एसिड को डाल देंगे। सॉप में क्या करेंगे, एसिड को डाल देंगे। एसिड को डाल देंगे तो यहां पे H प्लस है, Cl क्या है, माइनस है। तो H किसके साथ भागेगा, यहां इसके साथ आएगा। Cl किसके साथ जाएगा, Na के साथ। तो निकल क्या जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा यहां से। तो बच क्या गया, देखो तो C17H35 और कार्बन 1 2 ऑक्सीजन C+O Na तो निकल गया किसके साथ, Cl के साथ। 9 2 11 हो गया। बच क्या गया, यहां पे H, तो ये क्या हो गया, H हो गया। कितना गुना था, 3 गुना। चलो 3 गुना कर देते हैं। इसका नाम क्या होता है, अस्टीरिक एसिड, अस्टीरिक एसिड। क्लियर है। तो देखो यहां पे क्लियर करना है, हम लोग जो सपोनिफिकेशन का मेथड पढ़े थे यहीं तक पढ़े थे 10th क्लास में, लेकिन हम लोग को पढ़ जो रहे हैं वो चैप्टर कैसा पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा क्या किए, जो सॉप प्राप्त हुआ, साबुन जो धोने वाला प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या किए, थोड़ा सा एसिड डाल दिए, एसिडिफिकेशन करा दिए, फिर से क्या हो गया, वो बड़ा वाला एसिड प्राप्त हो गया। बातें क्लियर है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कीजिए, चलिए नोट कर लेना है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो मित्रों, चलो चलो चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे। इसका आप देखते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग जानते हैं नॉर्मली कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला देखिए, पहला क्या हो सकता है, ये तो अलिफेटिक भी हो सकता है। अलिफेटिक का मतलब चेन वाला, सीधे सीधे एकदम लीक जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं इसका CH3COOH, C2H5 COOH, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ओपन चेन होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल थोड़ा सा देखें क्या। एग्जांपल में क्या, बेंजीन में आके लटक जाना, किसका, COOH का। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। क्लियर है। चलो इसको नोट करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे टॉपिक लगाना है, सुंदर सा प्यारा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए कितने बच्चों ने लगा लिया। नेक्स्ट वन टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो लिख देंगे एक लाइन नीचे, देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये मुख्य प्रकार मतलब निम्न प्रकार के होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स। मुख्य रूप से कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला जो लेंगे, पहला क्या हो जाएगा इसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहां पे बात क्लियर हो रहा है आपके
टॉपिक से ही क्या कर रहा है कि मोनोकार्बोजिलिक एसिड, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एकमात्र, तो वैसा कार्बोजिलिक एसिड जिसमें कितने सी डबल ओ एच ग्रुप्स होंगे, एकमात्र होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्बोजिलिक एसिड। अगर दो होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई कार्बोजिलिक एसिड। तीन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कंटेन, या विच कंटेन भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन विच कंटेन ओनली, इन विच कंटेन ओनली वन सी डबल ओ एच ग्रुप इन दियर मॉलिक्यूल्स, इन दियर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, या कंपाउंड है इसलिए इज कॉल्ड मोनोकार्बोजिलिक एसिड, मोनोकार्बोजिलिक एसिड। क्लियर है ना, कि जिसमें एकमात्र सी डबल ओ एच ग्रुप रहेगा, ओनली वन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्बोजिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, फैटी एसिड। मोनोकार्बोजिलिक का दूसरा नाम क्या होता है, फैटी एसिड्स। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते कि ऐसे आ गया CH3COOH, तो इसका नाम क्या है, मोनोकार्बोजिलिक एसिड, मतलब एक ही COOH है ना, तो एक जगह पे एक ही मात्र रहे पूरे मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। अगर ऐसे आ जाए बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग में ही आ जाए, देखो कितना सॉरी कितना आ गया COOH ग्रुप, एक आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्बोजिलिक एसिड के नाम से जानेंगे। क्लियर है, पहला नंबर नोट कीजिए, मोनोकार्बोजिलिक एसिड। चलिए नोट कर लिए, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर, दूसरे नंबर में क्या है, टॉपिक लगाना है, डाई कार्बोजिलिक एसिड, डाई कार्बोजिलिक एसिड। इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ क्या होगा, ओनली 2 COOH ग्रुप हो जाएगा। कितना COOH ग्रुप, 2 COOH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डाई कार्बोजिलिक एसिड कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कम से कम कितना COOH ग्रुप होना चाहिए, 2, देखो 2 आ गया, डाई कार्बोजिलिक एसिड है। यहां पर भी लगा सकते हैं और भी, जैसे ये क्या हो गया, डाई कार्बोजिलिक एसिड हो गया। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते, लास्ट वन इसका, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, तीसरा नंबर, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। ट्राई कार्बोजिलिक में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ओनली 3 COOH ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 3 COOH ग्रुप चाहिए। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH2COOH, आगे CH में COOH, आगे CH2, इसमें क्या है COOH। ये क्या हो गया, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 आ गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड कहेंगे। इसमें भी 3 कर देते हैं, COOH कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस प्रकार का कोई कंपाउंड होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। चलिए नोट कीजिए क्लासिफिकेशन, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और क्या करना है कि जब हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन को जान गया कितने प्रकार के होते, तो अब बात रहा कि उसका नाम हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना 3 COOH लगा दिए, 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, तो उसका नाम हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, वो चीजों को हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग टॉपिक लगाते हैं, सुंदर सा टॉपिक लगाते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स, कार्बोजिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर। तो नीचे लिखते हैं, देयर आर फॉलोइंग सिस्टम्स, देयर आर फॉलोइंग
systems for the nomenclature of carboxylic acids। ये नंबर सिस्टम जो है उसको हम लोग लिखेंगे, ये नंबर क्या लिखते हैं, कॉमन सिस्टम। ये नंबर आपका हो गया कॉमन सिस्टम। बी नंबर कुछ नया आ रहा है, एसिटिक डेरिवेटिव सिस्टम, कुछ नया है, ध्यान से देखना है इसको। सी नंबर जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, IUPAC से, या जिसको हम लोग यूपैक सिस्टम। ये 3 सिस्टम से हम लोग नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे। तो इसको टॉपिक लगा लेना है, उसके बाद एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको फिर पहले डील करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है कौन सा है हम लोग का, ये नंबर कॉमन सिस्टम। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कॉमन सिस्टम का, नॉमेनक्लेचर का ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग को टॉपिक लगाना है, क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम का। चलिए ये नंबर हम लोगों ने लगाया, कॉमन सिस्टम सामान्य नाम, ठीक है। कॉमन सिस्टम में अपने घर के नाम को हम लोग लिखेंगे, जो भी नाम है, ठीक है। जैसे अगर इसमें देखिए, यहां पे ध्यान देना है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ये जो कॉमन नाम लिखा जाता है ना, सोर्स को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम लिखा जाता है कि क्या क्या चीजें उपलब्ध है, उसी के आधार पे इसका नाम लिख दिया जाता था। जैसे H रहे तो H को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, FORM। COOH ग्रुप में अगर H लग जाए पहले तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। अगर CH3 लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। आधे ना, अगर यहां पे CH3 ना लग के अगर C2H5 लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपियोन। क्लियर। अगर C3H7 लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, ब्यूटाइड। अगर C4H9 लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, वेलर। ये हो गया। प्लस क्या करना है, इसमें अगर ऐड कर देंगे प्लस IC इक एसिड, तो इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा। प्लस क्या कर देना है, IC एसिड, तो इसका नाम आपका हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। देखिए COOH है हम लोग के पास, COOH है ना। अब खाली किधर रहता है, इधर खाली रहता है। इधर अगर हम लोग H को लगाते हैं, क्या लगा दिया हम लोगों ने, H को, तो H का नाम क्या होता है, फॉर्म में जोड़ना क्या, IC जोड़ना है, एसिड लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्म में IC, फॉर्मिक, इसके साथ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो गया। और एग्जांपल को लेते हैं, COOH में अगर हम लोग कुछ और लगा रहे हैं जिसका नाम CH3 है। CH3 का नाम क्या है, एसिड। CH3 का नाम क्या है, एसिड। एसिड में क्या जोड़ देना, IC, तो ये क्या होगा, ACAT, लास्ट में IC एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। क्लियर है। अगर और भी रह जाए ऐसे CH3, CH2, आगे COOH, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कितना कार्बन है, इसको छोड़ के कितना, एक और एक दो को क्या कहते हैं, प्रोपियोन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन। लास्ट में क्या जोड़ देना है, IC, तो क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड। अगर और भी ज्यादा कार्बन आपके पास आ रहा है तो आप बढ़ाते चलिए, CH2, आगे क्या हो जाएगा, CH2, और फिर से COOH, ऐसे ना ऐसे भी लिख देता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्या है,
आपका सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड ही दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन, COOH को छोड़ के तीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटायर कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। अगर आप लगाना चाहें तो सीधे सीधे, तो यहाँ पे क्या लगाना चाहें, नॉर्मल लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर लटक जाता है, जैसे ऐसे कर लेते, एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं CH3, यहां पे CH3 और यहां पे CH2 और ये COOH, एक कार्बन लटक गया है। तो हम लोग को पता है कि कॉमन नेमिंग सिस्टम में लटकने वाले का भी नाम उसी में जोड़ के लिखते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग उसको पहले लिख देंगे मिथाइल के रूप में, ब्रांच के रूप में। तो यहां देखो कितना कार्बन, इसको छोड़ के कितना, 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, वेलर कहते हैं। ठीक है, वेलर है, लेकिन वेलर क्या है, सीधे सीधे है क्या, नहीं है। सीधे सीधे ये था, इसको नॉर्मल लगा दिए, लेकिन ये एक डाली निकल रहा है। अगर एक ब्रांच निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो वेलर। ये हो गया। लास्ट में जोड़ना क्या है, आईसी। तो ये क्या हो गया, वेलरिक एसिड। बातें क्लियर हो गया। चलिए नोट कीजिए, आप इधर तो नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं हम। चलिए एक आध दो और देखते हैं। अगर इस प्रकार से आ जाए, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ऐसा आ जाए तो इसका फेमस नाम है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड। अगर एल्डिहाइड में देखे होंगे तो वहां पर भी लिखते हैं क्रोटोनल डिहाइड। इसका नाम क्या है, क्रोटोनिक एसिड। अगर बेंजीन में आ जाए COOH, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बेंजीन में तो क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड कह देंगे। कोई दिक्कत। और देख लीजिए, अगर यहां पे ऐसे आ जाता है, यहां पे OH और यहां पे COOH, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्वेज रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका नाम हो जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेना है। चलिए इधर का नोट कीजिए फटाफट। जहां दिक्कत हो कमेंट जरूर करना है कि सर यहां पे बातें समझ में नहीं आई। आप लोग तो लाइक फिर से नहीं करते हैं, जितना देखते हैं उससे आधा कोई भी लाइक नहीं करते हैं। देखिए आगे ले लेते हैं। ये है आपका यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और आगे COOH लटका है। इसका नाम क्या होता है, तो याद रखने वाले नाम में है सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बी नंबर। नेक्स्ट में बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में क्या है, एसिटिक डेरिवेटिव का नाम। एसिटिक डेरिवेटिव का नाम। चलिए टॉपिक लगाइए बी, एसिटिक डेरिवेटिव सिस्टम। डेरिवेटिव सिस्टम। चलो ठीक है, आगे देखो। एसिटिक डेरिवेटिव यहां नाम से ही छुपा है। कैसा लिखने वाला है, एसिटिक का डेरिवेटिव के रूप में। जैसे नाइट्रोजन के डेरिवेटिव के रूप में हम लोग देखते थे, अमोनिया के डेरिवेटिव के रूप में देखते थे, इसी तरह यहां क्या एसिटिक के डेरिवेटिव के रूप में देखना है। तो एसिटिक होता क्या है कि जब ऐसे लटका देते हैं COOH में, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये एसिटिक एसिड है। CH3 COOH, यही क्या है, एसिटिक एसिड है ना। लेकिन ये अगर एक कार्बन के साथ COOH होता है तब हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर यहां पे आ जाए एक, ये कार्बन तो रहे ही, इसके साथ COOH, ये पूरे को हम लोग एसिटिक कह रहे हैं। ठीक है, अगर इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे अल्काइल एसिटिक एसिड। अल्काइल एसिटिक एसिड। एक अगर आ जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे, अल्काइल एसिटिक
एसिड। अगर यहीं पे आ जाए कि इस कार्बन से R कितना आ जाए 2, 1 1 2 CH COOH, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन कोई एसिटिक कहते हैं, इसमें कितना आके लटक रहा है 2। अगर 2 लटक जाए और दोनों अगर सेम हो जाए, R और R दोनों सेम हो जाए, तो इसको कह देंगे डाई अल्काइल एसिटिक एसिड। कब? जब R और R दोनों बराबर हो जाए। क्लियर है? यही अगर दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे? अल्फाबेटिकल लिख देंगे, अल्काइल अल्काइल एसिटिक एसिड, अल्काइल अल्काइल एसिटिक एसिड। R R दोनों नहीं बराबर होगा तभी तो होगा। ये बातें क्लियर हुआ? थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर वही कार्बन से जहां से COOH जुड़ा है उससे 3 कार्बन आके जुड़ जाए, चलो 3 कार्बन को हमने जोड़ दिया, 3 R को हमने जोड़ दिया। अगर तीनों एक दूसरे से बराबर है, तीनों एक दूसरे से बराबर है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्राई अल्काइल एसिटिक एसिड, ट्राई अल्काइल एसिटिक एसिड। जब R बराबर R तीनों बराबर हो जाए, लेकिन 3 बराबर नहीं, अगर कह दे कि ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकल लिखेंगे, अल्काइल, एक नाम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा कैसे लिख सकते हैं? अल्काइल। और जो 2 बराबर हो उसको क्या कहेंगे? डाई अल्काइल। फिर उसका आगे क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड। कब? जब R एक दूसरे से कम क्या होना चाहिए? 2 बराबर नहीं होगा, मतलब 1 और 1 ये दोनों बराबर है, तीसरा बेचारा बेगर कर दिया। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल डाई अल्काइल एसिटिक एसिड कह देंगे। लेकिन अगर एक और तीनों अलगे अलगे रह जाए, तीनों अलग अलग रह जाए, तीनों में से कोई भी क्या है? एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल लिखेंगे, अल्काइल अल्काइल और एक बार और अल्काइल 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 एसिटिक एसिड। कब? जब R डज नॉट इक्वल टू R। ठीक है, तब जाके इस प्रकार से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर तो हो रहा होगा? बातें क्लियर है ना? चलो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जांपल्स को लेते हैं। चलिए हल्का सा देखना है, अगर ऐसा कुछ कंपाउंड आ गया, देखिए CH3 और आगे CH2 और यहां पे COOH, ये यहां तक का नाम हम लोग को पता है, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अब नाम हमको किसका लिखना है? इसका लिखना है, तो इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल, अल्काइल के रूप में मिथाइल, तो क्या हो गया? मिथाइल एसिटिक एसिड। अगर ऐसे आ जाए, ये CH है, यहां पे COOH है, यहां पे एक तरफ CH3 लटक गया और एक तरफ C2H5 लटक गया है, इसका नाम तो पता है क्या है? एसिटिक एसिड। तो इसका लिखना है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम क्या है? इथाइल। तो सबसे पहले इथाइल होगा कि मिथाइल होगा? तो ABCD में जो पहले आएगा उसी को तो पहले क्या होता है? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। क्लियर है? एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, दौड़िए दौड़िए दौड़िए। चलो कुछ इस प्रकार से लेते हैं। चलो यहां CH3, यहां पे C2H5 और यहां पे C2H5, 2 जगह पे C2H5 लिए और ये क्या हो गया? COOH हो गया। हम लोग को पता है, क्या पता है? कि इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड है। तो हम लोग को नाम किसका किसका लिखने की जरूरत है? ये
और ये, इसमें से दो कोई बराबर है तो डाई हो जाएगा, और इसका अकेले बच्चा को लिख देंगे तो ये क्या हो गया, डाई इथाइल। तो इथाइल पहले आएगा फिर मिथाइल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल, डाई इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड। बातें क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका एसिटिक डेरिवेटिव वाला नोमेनक्लेचर भी क्लियर होता है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा लास्ट वन टॉपिक बचा है, यूपैक सिस्टम। फिर आपका नोमेनक्लेचर का पूरा लोचा लफड़ा सारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सी नंबर क्या है, यूपैक सिस्टम। यूपैक सिस्टम, यूपैक सिस्टम में क्या क्या होता है हल्का ध्यान दीजिएगा। यूपैक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्बन को गिन लेते हैं। इतना लोचा लफड़ा वाली बातें हम लोग नहीं करते हैं, टोटल कार्बन को गिन लेते हैं, और कार्बन को गिनने के बाद उसको किस रूप में लिख देंगे, नेम उसका किस रूप में लिखेंगे, अल्केन। किस रूप में, अल्केन। फिर नंबर देना है, फिर क्या करना है, नंबर देना है। फिर क्या लास्ट में लिखते हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो क्या हो गया, अल्केन नंबर ओइक एसिड। बट ध्यान देना है कि यहां पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है, वो से हो रहा है, दैट इज नॉन एज वोवेल। और यहां पे एंड किससे हो रहा है, ई से, जो कि क्या है, वोवेल। तो दोनों वोवेल साथ में होगा क्या, नहीं होगा। तो ये नाम कैसे हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अल्केनोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड का नंबर कितना हो जाएगा, एक ही होगा। जहां होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबरिंग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड। तो ये आपका फॉर्मेट रहा। देखिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH। कितना कार्बन, एक और एक दो। दो को हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन के रूप में, इथेन। तो ये क्या हो गया, इथेन। लास्ट में क्या जोड़ना है, ओइक एसिड, नंबर गोल, क्योंकि इसी का एक नंबर। तो अल्केनोइक में दैट मीन्स इथेनोइक एसिड हो गया। अगर ऐसे आ जाए CH3 CH2 और ये COOH रहा, टोटल कार्बन 1 2 3, नंबरिंग इधर से 1 2 3, टोटल 3 है। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन लास्ट में क्या जोड़ना है, ओइक। तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। कोई दिक्कतें तो नहीं होगी। अगर इस प्रकार से दे दे CH3, यहां पे CH है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH2 है, और यहां पे COOH है। अब दिमाग इधर उधर हुआ होगा, बट नहीं होने देंगे। देखो यहां पे क्या करना, आपको ध्यान देना है कि जिधर से COOH है उधर से ही लंबा चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग करेंगे। देखिए इधर से COOH 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यही तो लंबा चेन है, हुआ ना। इसको लटका हुआ छोड़ दिए, और लटके हुए का नाम कहां लिखते हैं, ब्रांच के रूप में सबसे पहले लिखते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना नंबर पे लटक रहा है, 3 नंबर पे। क्या हो गया, 3 मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल। इसके बाद क्या हो गया, ये टोटल कार्बन 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन में लास्ट में ओइक एसिड। ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। बातें क्लियर है, क्लियर है ना। चलो कोई दिक्कतें नहीं है। नेक्स्ट वन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला लेके। डबल बॉन्ड वाला हल्का सा ध्यान दीजिएगा। अगर यही आ जाए क्रोटोनिक एसिड वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और आगे COOH, ठीक है। तो यहां जो लिखते थे अल्क, अल्क का मतलब जितना कार्बन है वो, ये N, इसका मतलब है कि वो जो कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा है वो सिंगल जुड़ा है, डबल जुड़ा है, मतलब सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से। सिंगल से जुड़ा है तो इसलिए ये N लिख रहे थे, डबल से जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे।
क्लियर है ना। तो देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड का तामझाम खत्म। तो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, En लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, En। लास्ट में ये बबुआ क्या लिखने के लिए कह रहा है, ओइक एसिड, तो क्या लिख देंगे, इनोइक एसिड। कितना इजी था ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां क्या लिखेंगे, YN लिख देंगे, बात खत्म हो गया। सारा तो सेम प्रोसेस है। चलिए एक और एग्जांपल को लेते हैं। इसमें यहां पे ऐसे अगर CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे C डबल OH आ जाए, इसको हम लोग सिनामिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसका हम लोग देखते हैं। तो देखो नंबरिंग करना, लंबा चेन आपका यही रहेगा हमेशा। ये हमेशा बेचारा किस रूप में रहता है, इतना बड़ा होते हुए भी लटकना पड़ता है, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे लटक रहा है। अगर बेंजीन लटका हुआ मिले तो इसको क्या कहेंगे, फिनाइल। तो 3 नंबर पे क्या है, फिनाइल है। बातें क्लियर है। टोटल कार्बन की संख्या लंबा चेन में 1 2 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो यहां पे प्रोप, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो प्रोप 2, लास्ट में डबल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे और एसिड के लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ये क्या हो गया, इनोइक एसिड। बातें क्लियर है, ये हो गया ना। चलो आगे बढ़े। उपेक नेम में ही हल्का सा छोटा सा टॉपिक लगाना है, 4 2 COOH ग्रुप्स। अगर 2 COOH ग्रुप्स आ जाए तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 4, छोटा सा टॉपिक इसी का, 2 COOH ग्रुप्स। 2 COOH ग्रुप्स आ जाए तब कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, टोटल कार्बन को गिनिए, अल्केन के रूप में लिख दीजिए टोटल कार्बन को गिन के। फिर वो बच्चा लोग कहां पे जुड़ा हुआ है उसको नंबर दे dीजिए। नंबर हम लोगों ने दिया ना, नंबर दे दिया। उसके बाद कितना जगह पे जुड़ा है, 2 जगह पे। तो क्या करेंगे, डाइओइक एसिड लिख देंगे। ओइक लिखते थे 1 के लिए, 2 के लिए कितना लिखेंगे, डाइओइक एसिड। तो ये आपका फॉर्मेट रहा, सुंदर सा प्यारा सा। चलो ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे है CH2COOH, ऐसे है CH2COOH। आपको हमेशा बताया कि अगर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब वाले ग्रुप्स में रहे, 2 जगहों पे अगर प्रेजेंट रहे, स्टार्ट कहां से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, दूसरे की ओर दौड़ लगाना लंबा चेन के लिए। 1 2 3 4, टोटल कार्बन की संख्या 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। लास्ट में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, तो ब्यूटेन लिख दिए। यहां पे देखिए ब्यूटेन में ई, क्यों, क्योंकि यहां जो स्टार्ट हो रहा है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। वॉवेल है क्या, वॉवेल रहता था तो इसको हम लोग हटा देते थे, वॉवेल नहीं है इसलिए यहां क्या है, कॉन्सोनेंट, इसका ई रहने दिया। ब्यूटेन हो गया। कितने नंबर पे COOH है, 1 नंबर 4 नंबर, तो 1 4, ये क्या है, डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ये चीजें आपका हो गया। अगर एक आध और ले लें, चलो ये CH3 COOH CH, यहां CH3 और यहां पे CH2 और ये COOH रहा, ठीक है। लंबा चेन देख लीजिए। लंबा चेन में हमेशा क्या बोले कि एक COOH से स्टार्ट करना है, कहां जाना, जहां तक दूसरा ना मिले दूसरा तक चले जाएंगे। दूसरा तक चले गए ना, तो ये हुआ। और नंबरिंग करेंगे जिधर से नजदीक होगा। चलो दोनों तरफ से तो सेम हो रहा है, 3 4 5, ऐसे हो गया। बच गया कौन रे बबुआ साहब, ये बच गया बबुआ। देखो CH3 बच गया, तो इसका नाम कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। 3 नंबर पे इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो 3 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद कितना टोटल कार्बन, 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन। कहां पे, COOH पेंटेन। नंबरों तो देना है, नंबरवा भूल जाइएगा तो गलती हो जाएगा ना। तो देखिए ये कितना नंबर पे, 1 नंबर 5 नंबर पे, 1 नंबर 5 नंबर पे क्या है, 1 2।
2 ओइक एसिड है तो डाइओइक एसिड, ऐसे करके हम लोग लिख सकते। इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, एक आध दो एग्जांपल आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है कि सर जितना बताएं उतना ही लिखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, 2 या 2 से अधिक के लिए 4 2 2 तो लिख लिए ना, 4 3 और मोर। आगे एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक देंगे, 3 और मोर COOH ग्रुप्स। अगर 3 या 3 से अधिक COOH ग्रुप्स आ जाए तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, हल्का सा देखिएगा इसका फॉर्मेट, नेमिंग का फॉर्मेट। क्या करना है, टोटल कार्बन को गिन लीजिए जहां पे रहेगा, अभी गिनने के लिए सिखाएंगे कैसे गिनना है। अल्केन, फिर उसका नंबर दे दीजिए, नंबर 3 रहेगा तो क्या कर देना है, ट्राई, और यहां पे लास्ट में ओइक ना लिख के कार्बोजिलिक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो अभी सिखाएंगे। कार्बोजिलिक एसिड, ये इसका फॉर्मेट होता है। देखिए ये फॉर्मेट हो गया। अब मान लिया जाए कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड रह जाएगा, CH2 COOH, यहां CH और यहां COOH और यहां CH2 और ये COOH। अब ध्यान देना है कि आपके पास 2 अगर रहता था तो क्या हम लोग करते थे, एक COOH से स्टार्ट करते थे, दूसरा में हम लोग पहुंच जाते थे। अब यहां से अगर 2 लगाएंगे यहां भी आ सकते हैं, अगर यहां आए तो ये छूट गया, अगर यहां से 2 लगाए यहां आए तो ये छूट गया। तो अगर 3 में से कोई 2 को ही पकड़ पा रहे, एक क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, तीनों को छोड़ देना है। सिंपल फंडा क्या करना है, तीनों को छोड़ देना है। अगर तीनों को छोड़ दिए तो हम लोग का लंबा चेन तो ये हो गया ना, तीनों छोड़ गया, COOH COOH COOH। क्लियर है, जब तीनों छूट गया तो इसका देखना है कि जब इसका कार्बन हम लोग लंबा चेन में गिनते थे तो लास्ट में क्या लिखते थे, कार्बोजिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। इसका कार्बन गिनाया ही नहीं, लंबा चेन में गिनाएगा क्योंकि लंबा चेन तो यही हो रहा है और लंबा चेन ये हो रहा है, तो इसका अल्केन के रूप में कितना लिखेंगे, 1 2 3। 3 को क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। प्रोपेन, इसका कार्बन गिनाया क्या, इसमें नहीं गिनाया ना, तो नहीं गिनाता ना, इसलिए इसका नाम COOH का ही नाम कार्बोजिलिक एसिड लिखा जाता है। अगर इसका लंबा चेन में इसका कार्बन को गिन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओइक एसिड के रूप में लिखते हैं। तो कितना है, 1 2 3, तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये क्या हो गया, ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। ट्राई कार्बोजिलिक एसिड, ऐसा कुछ हो गया। कोई दिक्कतें हैं? चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 COOH, आगे CH CH3, आगे CH COOH, आगे CH COOH, आगे CH2 और ये COOH रहा। अब देखिए कितना COOH प्रेजेंट है, 1 2 3 4। लंबा चेन तो कंफर्म में यही रहेगा, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका ये लंबा चेन, ये सब तो हमको लास्ट में लिखना है, 1 2 3 4, लेकिन यहां पे देखिए कुछ स्पेशल आ जा रहा है, CH3, मतलब ये सब रूल से हट के आ रहा है, बाहर वाला आ रहा है, तो इसका नाम क्या करेंगे, ब्रांच के रूप में हो जाएगा। तो ब्रांच के रूप में क्या होगा, इसका नाम मिथाइल हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए यहां पे भी ध्यान देना है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी करना चाहेंगे उधर से भी करना चाहेंगे, लेकिन कौन से वे से आपका सही होगा। अगर इधर से करते तो देखो COOH एक एक नजदीक हो रहा है, ये सब 3 4 5 में आ रहा है। अगर इधर से करते देखो 3 को एक साथ आ रहा है नजदीक में, और ये क्या हो रहा है, एक दूर है, तो एक एक को दूर सही करेंगे, है ना। कि अगर 3 को दूर करना अच्छा रहेगा कि एक को करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पे क्या है, मिथाइल आएगा, 4 मिथाइल। क्लियर। उसके बाद टोटल कार्बन 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेन। पेंटेन हो गया। फिर कितने कितने नंबर पे, 1 2 3 और 5 पे 1 2 3 5। क्या है, 3 है कि 4 है, अबर 4 है। 4 को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा। टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड। टेट्रा कार्बोजिलिक एसिड। बातें क्लियर हो गया ना। चलिए
ये हो गया। लास्ट वन एकदम छोटा सा चीज लिखेंगे, छोटा सा नाम नेमिंग लिखेंगे, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। चलो नोट कर लीजिए फटाफट। एरोमेटिक के लिए 2-3 एग्जांपल लेंगे, फिर आपका कहानी खत्म। ये नोमेनक्लेचर का सी का इसी का लिखते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक देते हैं, फोर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर ये रह जाए यहां पे COOH आ जाए तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड। लेकिन बेंजोइक एसिड आपका यूपीएक नेम नहीं है, वो कॉमन नेम है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन। लटका क्या है, कार्बोजिलिक, तो लिख दीजिए बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड, ये नाम हो गया। अगर ऐसे आ जाए यहां पे COOH, यहां पर भी COOH, तो इसका नाम क्या होगा, इसका फेमस नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कहीं बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड नहीं कहेगा, वो मैक्सिमम 100% देखते हैं बेंजोइक एसिड ही बोलता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन में कितने जगह पे, एक और एक, 2 जगह पे, तो लिख सकते हैं 1 2, तो इसका नाम यूपीएक नेम क्या होगा, बेंजीन। कहां कहां पे, 1 और 2 पे, तो 1 2 डाई कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे, इसका फेमस नाम है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है, थैलिक बोला जाता है। और दूसरा लेते हैं, अगर ऐसे कह देगा यहां पे COOH, यहां पे COOH, तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोजिलिक एसिड है ना, तो इसका यूपीएक नेम बेंजीन 1,3 डाई कार्बोजिलिक एसिड, डाई कार्बोजिलिक एसिड। लेकिन इसका फेमस नेम है 1 और 3 पे आने के बाद फेमस नेम में चेंज हो जाता है। थैलिक एसिड है, वो आइसोथैलिक एसिड हो जाता है, आइसोथैलिक, थैलिक एसिड। मैक्सिमम बच्चे इसका क्या करते हैं, नाम को गलत लिखते हैं। जैसे थैलिक बोलता है तो क्या लिखता है, THALIC, थैलिक नहीं, पैथिलिक होता है, लेकिन उसका पीएच क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो थैलिक कहते हैं। चलो नेक्स्ट वन एक और लेते हैं। यहां पे अगर ऐसे आ जाए COOH और यहां पे COOH, यूपीएक नेम तो लिख सकते हैं बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन 1 कितने नंबर पे, 4 पे, 1,4 डाई कार्बोजिलिक एसिड, डाई कार्बोजिलिक एसिड हो गया। लेकिन इसका फेमस नेम देखना है, टेरिथैलिक एसिड होता है, THALIC, टेरिथैलिक एसिड, ये हो गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वन एग्जांपल, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए अगर ऐसे आ जाए यहां OH और यहां पे COOH, जिसको हम लोग सैलिसाइलिक एसिड अभी लिखे थे कॉमन नेम में, इसका यूपीएक नेम क्या होगा, तो देखिए इसमें OH और COOH में सीनियर कौन है, COOH, तो इसका नाम कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, जो सीनियर है उसका नाम लास्ट में, जो जूनियर है उस बच्चे को पहले लिखेंगे, जूनियर है। ठीक है, तो जूनियर में OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 हाइड्रोक्सी। फिर क्या है, बेंजीन, बेंजीन, फिर क्या लिखना है, कार्बोजिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड, यही तो नाम हुआ। ठीक है, फेमस नेम सैलिसाइलिक एसिड। इस प्रकार से आपकी कक्षा क्या होती है, समाप्त होती है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।